चलिए फिर एक बार आप सभी का स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के एक और वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे रेंज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है और वो क्यों जरूरी है, वो कैसे निकाला जाता है, बेसिक डेफिनेशन हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी से लेकर के हम हर एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अगर हो सके तो सम्स करके हम दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। तो ये रेंज में अलग से सम करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही एक छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ का अगर आप एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी अगर मैं दे दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रेंज क्या होता है। तो रेंज जो होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, यानी कि सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन लीजिए, उससे सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा आपका रेंज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी कैपिटल ए जो है वो क्या है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, कैपिटल बी जो है वो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है। तो इससे हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं, डेफिनेशन के अनुसार क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम को निकाल दो। तो यहाँ पे है मैक्सिमम ए से क्या करो, मिनिमम निकाल दो, ए माइनस बी, तो हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज। रेंज का काफी आसानी सा फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। इसका मतलब क्या होता है कि x का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यानी कि सबसे बड़ा वाला जो ऑब्जर्वेशन है, यहां पे x का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, तो x मैक्स का मतलब होता है कि ये जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर रहे हो, मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस कर रहे हो। तो इसको अगर करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही होगा आपका रेंज। ठीक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है रेंज का, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेंज जो है इतना सिंपल है, इतना, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि रेंज इतना आसान है, इसको निकालना इतना इजी है, एक लाइन में डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते, या फिर आप किताब में भी देखोगे एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सम्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाता। क्यों? उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है और वो है ये आखिरी लाइन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रेंज। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर ये होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो क्या लिखा है देखते हैं, रेंज इज नॉट रिलायबल। क्यों हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है, इस पे विश्वास ज्यादा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, एज इट इज बेस्ड ओनली ऑन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, यानी कि पूरा डेटा आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, उससे आप क्या करोगे, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर दोगे, रेंज आ जाएगा। इसका मतलब है कि 100 ऑब्जर्वेशंस में से आपने सिर्फ 98 ऑब्जर्वेशंस को नकार दिया, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ आपने 2 ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल किया, बाकी 98 ऑब्जर्वेशंस को आपने कंसिडर किया ही नहीं। तो इसीलिए ये रिलायबल नहीं होता। ठीक है, as it is based only on two extreme observations which are subject to fluctuations। ये 2 extreme observations जो है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये खुद भी चेंज हो सकते हैं, खुद भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसलिए रेंज जो है रिलायबल नहीं है। सरल सा एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है, उसके बाद क्या है आपके पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। मान लीजिए किसी को मिला है 90, किसी को मिला है 85 डॉट डॉट डॉट, हाईएस्ट वैल्यू है 99 मान लीजिए, और लोएस्ट वैल्यू मान लीजिए है 40, उसके बाद 43, 51 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 100 मार्क्स, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमने सिर्फ 2 ही वैल्यूज का इस्तेमाल किया, टोटल वैल्यूज हमारे पास है 100, लेकिन हमने यूज किए सिर्फ 2 वैल्यूज, 98 वैल्यूज को हमने यूज ही नहीं किया, तो इसलिए इसको रिलायबल नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज का डेफिनेशन। कोई अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है जिसका मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू है 50, मिनिमम वैल्यू है मान लीजिए 42, ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू, निकाल लीजिएगा टेबल से, आसान है मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। तो इसका रेंज निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 आपका हो जाएगा रेंज। ऐसे ही निकालते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन रिलायबल नहीं है, इसी कारण के लिए रिलायबल नहीं है। तो रेंज का हो गया यही कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब में भी इतना ही लिखा है, रेंज का सवाल भी इतना नहीं बनता, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपने समझ में आ गया हो आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछना, हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग
क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।